केवल एक ही एम्स में 500 से ज्यादा सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। कौन सा रहेगा ये एम्स और कैसे ये सीट्स इंक्रीज होंगी, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 500 प्लस, या यूँ कहूँ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम आइडिया लगाएं तो 800 के आसपास हमारी कुछ सीट्स एम्स जोधपुर में इंक्रीज होने वाली हैं। इसका सोर्स क्या है, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा, देखिएगा। एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कल के न्यूज़पेपर में जारी की गई जिसमें कहा गया कि आपके 350 बेडेड 350 बेडेड ट्रॉमा सेंटर जल्द ही शुरू होने वाला है। चूंकि 350 बेडेड ट्रॉमा सेंटर है तो हम लगभग आइडिया लगा सकते हैं वहां पर 800 प्लस एनओज यानी नर्सिंग ऑफिसर्स की और नीड होने वाली है। क्या है ये क्राइटेरिया, देखिएगा। यहाँ पर एम्स जोधपुर को 350 बेड का ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इसी साल पूरा हो जाएगा। करीब 550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ग्राउंड प्लस 6 मंजिला इमारत का ढांचा तैयार हो चुका है। अब इंटीरियर पे काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इंफॉर्मेशन जो हाईलाइट है वो ये कि इसी साल यानी ओनली दिस ईयर इन 2026 आपके ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये जो आपके ट्रॉमा सेंटर है, स्टार्ट होने वाला है 350 बेडेड ट्रॉमा सेंटर। अब चूंकि 350 बेडेड ट्रॉमा सेंटर है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। एक्सपेक्टेड पोस्ट क्या है, क्या लगता है आपको कि कितनी पोस्ट इसमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? एक चीज याद रखिएगा, 350 बेडेड ट्रॉमा सेंटर है, 3 शिफ्ट्स के आसपास एक पर डे चेंज होती है। अगर 3 शिफ्ट चेंज होती है यानी हम आइडिया लगा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली आपकी 800 के आसपास एनओज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर हम 800 भी नहीं मानते हैं तो एटलीस्ट आपके 600 to 700 या फिर और भी बेयर मिनिमम अगर हम कंसीडर करें तो 500 एनओज की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। यहाँ पर 600 to 700 नई पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की क्रिएट होने वाली है। यानी केवल और केवल एक एम्स जोधपुर जहां पर आपको 600 से 700 नई पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। और इसी के अलावा ये पोस्ट कब तक देखने को मिलेंगी, यहाँ पर जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट है इसी वर्ष शुरू हो जाना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। अगर प्रॉपर फंक्शन की बात की गई है यानी जो नॉर्सेट 11 की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, नॉर्सेट 11 जो भर्ती आएगी उसी के थ्रू आपके ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो पोस्ट हैं, ये फिल करवाई जाएंगी। महीनों तक आपकी एडिशनल 500 से 700 तक की पोस्ट आपके जारी हो सकती हैं और जुड़ सकती हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यकीन मानिएगा नर्सिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि नॉर्सेट में एक सीट बहुत मायने रखती है। इसी के अलावा आपके सामने आता है मैम प्रिपरेशन कब से शुरू करें। भाई आपने बता दिया इस साल तक आपका इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू हो जाएगा, 500 से 700 पोस्ट आ सकती हैं, इनका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त महीने तक आ सकता है, मान लिया। पर मैम हम प्रिपरेशन कब से शुरू करें? भाई वेट नहीं करना है, चाहे आप 4th ईयर नर्सिंग में हो, चाहे आपने नॉर्सेट 10 किसी वजह से नहीं दिया हो, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अभी से फ्रॉम टुडे आपको तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल तैयारी शुरू कर दो। और एक चीज है, 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा पिटारा रहने वाला है भर्तियों का, चाहे वो नॉर्सेट की आपकी भर्तियां हों, चाहे वो आपकी और बाकी आरआरबी की भर्ती हो, चाहे वो DSSB की भर्ती हो, चाहे वो BSF स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो यूपी स्टाफ नर्स की भर्ती हो। बम्पर वैकेंसीज आपको इस ईयर देखने को मिलेंगी। तो आप अगर कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो नॉर्सेट 11.2 टारगेट बैच आप सबके लिए स्टार्ट होने जा रहा है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा। अभी क्यों परचेज करना है? क्योंकि यहाँ पर अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिल रहा है जिसमें अच्छा खासा ऑफर आपको इस बैच पर मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस बैच से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। फीचर्स पे गौर कीजिएगा, इसमें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स दोनों कवर करेंगे। रिविजन और डाउट सेशंस भी होता है।
ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को ऑफलाइन क्यों अलग करता है भाई? इसका बस एक रीजन है, ऑफलाइन में हम डाउट्स खुल के पूछ पाते हैं, लेकिन वही आपके लिए फैसिलिटी यहाँ नॉर्सेट यहाँ पर लाइव बैच में भी दे दी गई है, यानी आप खुलकर डाउट पूछ पाएंगे, टेस्ट और क्विज कंडक्ट करवाई जाएगी, ई नोट्स मिलेंगे, कोर्स प्लानर मिलेगा आपको, यानी पहले ही बता दिया जाएगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ पाएंगे और ऑल नॉर्सेट 11 बैचेस में भी आपको एक्सेस मिलेगा। स्टैंडर्ड में वहीं कुछ फीचर्स आपके लिए लिमिट कर दिए गए हैं। नॉर्सेट 12 बैच फाउंडेशन बैच, एक चीज याद रखें, फाउंडेशन है यानी अच्छा खासा समय है। अगर किसी भी कारणवश आपके बेसिक्स कमजोर रह गए हैं, आपको लगता है कि आपने कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई नहीं की थी कि आप नॉर्सेट में सेलेक्ट हो सके, तो इस बैच से बेहतर और कुछ नहीं। नॉर्सेट 12 बैच अच्छा मौका है आपके पास सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। 15 मई 2026 से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। प्राइम और स्टैंडर्ड दो फीचर्स में मैं बार बार कहती हूँ, डाउट पूछने का जो फीचर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज क्योंकि अगर डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो जो भी आपके कंटेंट हैं और उसमें आप धुरंधर कैसे बन पाएंगे। तो देखिएगा, लाइव वीडियो लेक्चर्स 4 से 6 घंटे रोज आपकी क्लासेस होंगी, टेस्ट और क्विजेस मिलेंगी, अनलिमिटेड डाउट्स पूछेंगे और आपको एक्सेस मिल जाएगा नॉर्सेट 11 के बैचेस में। वहीं आप स्टैंडर्ड में आपके कुछ फीचर्स स्लाइटली लिमिट कर दिए गए हैं। तो देरी किस बात की है, अच्छी वैकेंसीज हैं, तैयारी करने का मौका अच्छा है, पहले ही आपको बता दिया गया है। दूसरी बात यह है, एक्चुअल में नर्सिंग एस्पिरेंट्स आजकल यही ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो भी आपके सीट्स हैं उन्हें अनाउंस कर दिया जाता है, एग्जाम हो जाता है एंड देन भर्ती को जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। तो आपको उस दिन का वेट नहीं करना है जब इनके बारे में ऑफिशियल, इन पोस्ट के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको शेयर की जाए, क्योंकि तब तक बात हाथ से निकल चुकी होगी। तो बिना देरी किए जल्दी से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस हो सकती है, कमेंट्स में सवाल पूछना मत भूलिएगा। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।